हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग सारे इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है किससे गवर्नमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग करने जाएंगे। और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में आकर, नहीं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़कर आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अच्छा लगेगा तो आप इस पर अच्छे से रिस्पॉन्स लाइक शेयर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन जनवरी 2026। तो किसका अपॉइंटमेंट हुआ है न्यू विजिलेंस कमिश्नर्स ऑफ इंडिया में? तो हुआ है प्रवीण वशिष्ठ का अपॉइंटमेंट हुआ है। समझ आ रहा होगा सबको। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, हाँ, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट द 8th स्टे पे कमीशन। तो किस स्टेट, ये सब क्वेश्चंस ना बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको करंट अफेयर में भी बताया था। तो ये सब जो भी क्वेश्चंस आप बताएं, कोई भी क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो तो समझ जाना कि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में भी कोई भी एग्जाम्स में आपसे बीच में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट है जो पहली बार इंडिया में किस चीज़ को लागू किया है, 8th स्टे पे कमीशन को। तो किसने किया है? असम ने किया है। क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन थर्ड है हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। तो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसको अपॉइंट किया गया है? तो संगम कुमार साहू को किया गया है। सही हो, क्लियर है सबको। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है कि व्हेन इज़ नेशनल वोटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल जब नेशनल वोटर डे आता है वो उसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? मैंने आपको करंट अफेयर की वीडियो में बताया था, कैसे याद करवाया था कि रिपब्लिक डे के पहले, जैसे आज़ादी के दिन के एक दिन पहले क्या आता है, नेशनल वोटर डे आता है। तो 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है, मुख्यमंत्री ग्राम उद्यान योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्कीम विच स्टेट। तो किस स्टेट में इसको लॉन्च किया गया है? तो इसको गुजरात में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, विच स्टेट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री इटी कोली द्वितीय पथ स्कीम। तो ये कौन सा स्टेट ने इसको लॉन्च किया है? तो असम ने इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, अटल पेंशन योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर। तो ये अटल पेंशन योजना जो है कितने साल तक और एक्सटेंड कर दिया गया है? तो इसको 2030 से 31 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया अटल पेंशन योजना को। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है हु रिसीव इंडियन रेलवे हाईएस्ट ऑनर अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। तो किसने ये सबसे हाईएस्ट रेलवे ऑनर जीता है और रिसीव किया है? तो चंदन सिन्हा ने इसको रिसीव किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन 9 में क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो NIA के किसको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल? तो राकेश अग्रवाल को किया गया है। क्लियर है सबको। क्वेश्चन 10 पे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन 10 में क्या है, हु लॉन्च्ड परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नाम से कंफ्यूज नहीं करना, मेडिक्लेम है तो कहीं आप लोग मेडिकल के फील्ड से इसमें नहीं करना, इसमें क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है, विच सिटी होस्टेड 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कॉमनवेल्थ 2026। किस सिटी ने होस्ट किया है 28 कॉन्फ्रेंस? तो न्यू दिल्ली ने इसे होस्ट किया है। क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन 12 में क्या बोल रहा है, हु लॉन्च पंखुड़ी पोर्टल टू इम्प्रूव सर्विस फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रन। तो पंखुड़ी जो पोर्टल लॉन्च किया गया है किस चीज़ के लिए? तो जो भी वुमेन्स और चिल्ड्रंस के सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो अन्नपूर्णा देवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 13 देखते हैं। विच पुलिस फोर्स रैंक्ड फर्स्ट इन IGJS 2.0। मतलब क्या है? तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो इसमें किसका रैंकिंग सबसे फर्स्ट आया है इसमें? तो सबसे फर्स्ट आया है उत्तराखंड पुलिस का रैंकिंग। क्लियर है सबको। क्वेश्चन 14 पे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो हु इज़ अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड इन 2026। तो किसको अपॉइंट किया गया है, किस चीज़ का चेयरमैन? तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन चुना गया किसको? AK बाला सुब्रमण्यम को चुना गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है, विच सिटी होस्ट फर्स्ट इंडियन एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 में पहला एडिशन हो रहा है किस चीज़ का, तो IICDEM का पहला हो रहा है इंडिया में। तो किस सिटी इसको होस्ट करेगा, तो इसको न्यू दिल्ली होस्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 में क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया साइन द लॉ क्लर्क एक्सचेंज MOU विच कंट्री। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक साइन किया है MOU, किसके साथ साइन किया, किस चीज़ के लिए, तो लॉ क्लर्क एक्सचेंज के लिए। किस कंट्री के साथ, तो भूटान के साथ साइन किया गया। किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और भूटान के बीच में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडिया फर्स्ट लार्ज सिटी पॉपुलेशन ओवर 7 बिलियन टू बी डिक्लेयर्ड एज अ स्लम फ्री। तो इंडिया का कौन सा सिटी है जो किसका कितना पॉपुलेशन है, 7 मिलियन पॉपुलेशन है, जो किस चीज़ में डिक्लेयर, मतलब स्लम फ्री सिटी के नाम से उसको अब डिक्लेयर कर दिया गया है। तो कौन सा सिटी है वो, सूरत सिटी है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने में भी, क्योंकि इसका पॉपुलेशन कितना बड़ा है, 7 मिलियन पॉपुलेशन है। तो ये सूरत सिटी अब क्या है, स्लम फ्री सिटी कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है वो देखते हैं, व्हेन इज नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड इन एवरी ईयर। तो नेशनल स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, 16 जनवरी को किया जाता है। क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है, ऑन वॉट ओकेजन आर द पद्म अवार्ड्स अनाउंस एवरी ईयर। तो हर साल जो पद्मा अवार्ड्स दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्मश्री, तो कब मतलब किस ओकेजन में अनाउंस किया जाता है, तो हर साल रिपब्लिक डे के ओकेजन पे दिया जाता है ये सारे अवार्ड्स। क्लियर है सबको। अब हम लोग क्वेश्चन 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया आफ्टर भारत रत्न। तो जो भारत रत्न है फर्स्ट सबसे हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया का, तो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न के बाद कौन सा है, तो पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 21 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पद्म अवार्ड्स वर कन्फर्ड इन टोटल्स इन 2026। तो 2026 में कितने सारे पद्मा अवार्ड दिए गए हैं इंडिया में, तो टोटल 131 अवार्ड दिए गए हैं। अपने में ही बहुत बड़ा रेशियो, सबका नाम याद नहीं होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट्स है मैं आपको याद करा दूंगी आगे के वीडियोस में कभी, और ऐसे आप भी गो थ्रू कर सकते हो। क्वेश्चन 22 में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी इंडिविजुअल रिसीव्स पद्म विभूषण इन 2026। तो जो पद्म विभूषण अवार्ड है 2026 में कितने इंडिविजुअल से वो अवार्ड जीता है, तो 13 इंडिविजुअल ने जीता है। ये तो इजी होगा, 131 प्रीवियस में सारे पद्मा अवार्ड्स है, और पद्म भूषण कितने जीते, 13 लोग ने जीते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें से हाउ मेनी वेमेंस जो थी, टोटल कितने वेमेन को मिला है क्या चीज़, पद्मा अवार्ड्स 2026 में, तो टोटल 19 वेमेन को मिला है। तो ये सब इजी होगा, टोटल ऐसे भी आप याद कर सकते हो, टोटल 131 पद्मा अवार्ड्स थे, जिसमें पद्म भूषण कितना मिला, 13 मिला, और जिसमें वेमेन को कितना मिला, टोटल 19 पद्मा अवार्ड्स मिले हैं 2026 में।